अब अगर किसी इंसान को अपना ऑरा स्ट्रांग करना हो हम्म। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सिर्फ रेकी से ही ऑरा स्ट्रांग होता है। ओके। डेफिनेटली रेकी का एक अपना प्रोसेस है जिससे हम ऑरा हील करते हैं, ऑरा बैलेंस करते हैं, लेकिन आप कब तक दूसरे के ही बेसिस पे या दूसरे के ही रिक्वायरमेंट से ही अपना ऑरा बैलेंस स्ट्रांग करते जाओगे? एक बार तो मैंने कर दिया, एक बार मैंने आपके चक्रा या ऑरा बैलेंस कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट विथ टाइम थिंग्स? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिससे आप अपना ऑरा स्ट्रांग कर सकते हो इज मेडिटेशन। ध्यान अगर आपने दिन में सिर्फ 7 मिनट कर लिया और उस ब्रीदिंग पैटर्न से जिसके बारे में हमने बात की, ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ, ये एक बहुत ही इनिशियल लेवल ऑफ रूट मेडिटेशन है। अगर आपने ये फॉलो करके ये चीज एक रेगुलरिटी और कंसिस्टेंटली 21 दिन तक किया, आपका ऑरा राइज होना शुरू हो जाएगा, आपका ऑरा इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, और जो इम्बैलेंसेस होंगे वो अपने आप हील होना भी शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर ही है सब कुछ, आपके अंदर पूरा यूनिवर्स है। मतलब कृष्ण जी के जब मुख का दर्शन यशोदा मैया ने किया था और उनको पूरा ब्रह्मांड दिख गया था, तो लीव इट एज अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, ये समझो कि वो समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। हम सबने सुना है, हम सबके अंदर भगवान है जी, हम सबके अंदर राम है, हम सबके अंदर कृष्ण है। राइट। हमारी मम्मियां ने हमेशा ये चीज बोली है। तो जिस भगवान के अंदर यशोदा मैया ने पूरी दुनिया देखी थी, वो भगवान तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। तो एक हिसाब से पूरी दुनिया आपके अंदर हुई, तो आप क्या नहीं कर सकते हो ये बताओ। मैं एक रेकी हीलर, मैं एक प्रोसेस करके अगर किसी, मतलब मैं जनरली मैं नहीं बोलूंगा इट्स एवरीथिंग इज डन बाय द एनर्जीज, लेकिन इफ दिस बॉडी कैन बी अ रेकी हीलर एंड डू हीलिंग फॉर अदर्स एंड लोगों को हील कर सकती है, तो मैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर ये एनर्जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेकी हीलर नहीं बन सकते हो। मेरी ही जरूरत पड़ेगी आपको रेकी करवाने के लिए। यू कैन ऑल्सो बी अ रेकी हीलर। अगर आपने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किए तो आपके अंदर वो चीज है कि आप खुद को हील करने की ताकत रखते हो। राइट, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। आप ये सुन के, या आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपको अब साधु संत बनना है, सब छोड़ना पड़ेगा ये सब करने के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं है। जस्ट बेसिक थिंग्स। मेडिटेशन इज अ दैट एक्टिविटी कि मैं भी आपको बोलूं कि आप नहा के नहीं आए हो या मैं नहा के नहीं आया हूं, तो आप मेरे को शायद कुछ बोलोगे नहीं, लेकिन मन में क्या थॉट आएगा हम सभी को पता है। राइट राइट। मेडिटेशन एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि मैं अगर बोलूं कि मेडिटेट करके नहीं आया हूं, तो आपके अंदर सेम इमोशन आना चाहिए, और मेडिटेशन आपके लाइफ की वो एक्टिविटी होनी चाहिए। एंड पहले के समय पे ये एक्टिविटी थी। आप सारे धर्म उठा के रख लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और जो भी जितने धर्म है, सब में एक कॉमन फैक्टर देखेंगे आप, दैट इज मेडिटेशन। नमाज आप करते हैं, ध्यान। नमाज में क्या है? आप ध्यान ही तो लगा रहे हो, उस डिवाइन से ही कनेक्ट कर रहे हो ना। आप पूजा करते हो, पूजा जब आप अगरबत्ती या दिया करते हो, आंख बंद करके करते हो, या आंख बंद करके भी नहीं, लेकिन आप सामने मूर्ति को देख के कर रहे हो, आप क्या लगा रहे हो? ध्यान ही तो लगा रहे हो, आप कनेक्ट ही तो कोशिश कर रहे हो।